नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वुज़ू से रिलेटेड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हशर के मैदान में मेरी उम्मत कैसी पहचानी जाएगी। मेरी उम्मत वुज़ू के जरिए से पहचानी जाएगी, क्योंकि उनके वो अज़ा जो वुज़ू जो हम धोते हैं, वुज़ू करते हैं, वो चमक रहे होंगे। तो वो सोचे ना उस मैदान का, उस हशर के मैदान का, जैसे अरफात का मैदान दिमाग में लाया करे, सब लोग हैं, लेकिन आपकी तरफ से आपके जो वुजू के एज़ा है वहां से रोशनी निकल रही है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचान रहे हैं उस वुजू की वजह से, और अल्लाह ताला को सब नजर आ रहे हैं कि अच्छा ये उम्मत मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वुजू के जरिए से मैदान हशर में हमारी पहचान होगी, क्योंकि वही एज़ा जो हम नमाज के लिए धोते हैं वो चमक रहे होंगे, नूर निकल रहा होगा उससे। तो वुजू का मतलब है अपने आप को अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने से पहले पाक साफ करना। वुजू हम कैसे करते हैं? सब पहले हाथ धोते हैं हम, जब हम बाथरूम जाते हैं तो सबसे पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग होके हम हाथ धोते हैं, फिर हम इस्तिंजा करते हैं, फिर उसके बाद हम निकलते हैं। अगर अब आजकल जैसे सिंक और वो वॉशरूम में ही है तो उधर ही खड़े होके सबसे पहले हमने अपने हाथ धोने हैं 3 दफा, ठीक है। फिर हमने कुली करनी है 3 दफा, मतलब मुंह में पानी डालना है अच्छी तरह से, मुंह को साफ करने का ये मतलब है कि अगर हमने कुछ खाया पिया है तो वो सब कुछ दांतों से निकल सके, मतलब नमाज के दौरान हमारे मुंह में कोई जायका ना रहे, ठीक है, मुंह साफ हो सके। फिर हमने नाक में 3 दफा पानी चढ़ाना है, सिर्फ नाक में, जो हम नाक को गीला करते हैं ऐसा नहीं है, लिटरली आप अपने ये आदत की बात होती है, दाएं हाथ से भी कर सकते हैं, बाएं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जैसे दाएं हाथ में अगर आप पानी लेते हैं और नाक की तरफ लेके जाते हैं तो नाक में आपने चढ़ाना है ऊपर, जितना आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोनों नथनों में, नोस्ट्रल्स में, दोनों ने आपने ऐसे सांस सब ऊपर लेंगे तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा, ज्यादा नहीं चढ़ाना लेकिन जितना चढ़ा सकते हैं, ताकि जितने जो नाक का जितना जो बाहर का जो एरिया है ये पूरा साफ हो जाए। फिर बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है उससे हमने नाक को साफ करना है, और फिर हमने जैसे हम नाक साफ करते हैं उसी तरह हमने नाक साफ करना है, ये 3 दफा हमने ऐसे करना है। फिर हमने पानी डालना है मुंह पर, मुंह हमने अपने पूरा, जैसे सर की तरफ कोई जगह खुश्क ना रहे, ये हमने बहुत ख्याल रखना है। पूरा हमने अपने चेहरे को जितना बालों के साथ साथ हो सकता है, जितना कानों की तरफ हो सकता है, जितना नीचे गर्दन की तरफ हो सकता है, पूरा हमने अपने मुंह को सही से हमने 3 दफा धोना है, कोई जगह उसमें खुश्क ना रहे, ठीक है। हमने अगर नाक में जैसे कोई नोज पिन डाली हुई है तो वो हमने हिलानी है ताकि उसके अंदर पानी चला जाए। अच्छी तरह हमने अपने पूरे चेहरे को धो देना है, ठीक है। फिर हमने धोने हैं हाथों को कोहनियों तक, ठीक है। पानी ऐसे डालना है कि पूरा जो हमारा ये पूरा बाजू है, कोहनी के नीचे तक भी ना, जितना आप उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जैसे आप जैसे कोहनियों के नीचे तक भी अगर आपका कपड़े ऐसे हैं कि आप ऊपर उसको कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बस कोहनी तक, कोहनी से नीचे आप जितना उसको कर सकते हैं ताकि वो पूरी जगह अच्छी तरह गीली हो जाए, ठीक है। इसी तरह 3 3 दफा हमने दोनों बाजुओं को हमने धोना है, ठीक है। फिर हमने मसहा करना है। मसहा अगर वही जो कोहनियों वाला पानी अगर है तो सही है, वरना फिर से हमने हाथ गीले करने हैं और पूरे सर का हमने मसहा करना है। मसहा का क्या तरीका है? दोनों हाथों को रख के, अगर पिक्चर होती तो मैं सामने से बताती, आगे जैसे माथे से जहां से हमारे बाल शुरू होते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करके पीछे से लेके पीछे तक लेके जाना है, एंड तक, जो गद्दी होती है, गद्दी जिसको कहते हैं, ठीक है, एंड जो कि हमारे जो गर्दन के ऊपर जो जगह है यहाँ तक हमने लेके आना है, फिर वापस हमने अपने हाथ लेके आने हैं। देखिए हमारे यहाँ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है कि अच्छा औरतों का ऐसा नहीं है, मर्दों का अलग है, कोई ऐसा नहीं है, मर्द और औरत के नमाज और वुजू में कोई फर्क नहीं है, ये दिमाग में रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी नमाज है और एक जैसा वुजू है। तो ये हमने सर का कुरान पाक में इरशाद है, वमसहू बिरूसिकुम, बिरूसिकुम अपने सरों का मसहा करो। तो सरों में ये नहीं है कि भी आधे सर का करे, थोड़े से सर का करे और बाकी छोड़ दे, पूरे सर का हम तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला उसको पूरे सर का ही समझेगा जब हम अपने हाथों को ऊपर से लेके माथे से, जहां से बाल शुरू होते हैं, क्योंकि माथे तक तो हमने धो लिया ना चेहरे के साथ, तो माथे से हमने शुरू करके अपने दोनों हाथों से
गीले हाथ होंगे। हमने पीछे लेके जाने हैं गद्दी तक, वहां से फिर उसी तरह उसी तरह लेके आना, उठाने नहीं है, उसी तरह वापस लेके आने हैं आगे जहां से हमने शुरू किया हुआ था। ठीक है, फिर हमने जो शहादत की दोनों उंगलियां है उसको हमने अपने कानों के अंदर डाल के, और साइड पे जितनी वो जो जगह नजर आती है इसको पिना कहते हैं, तो ये सारे हमने वो उंगलियों से उसको साफ करना है, और जो अंगूठे हैं दोनों, वो अंगूठे से हमने पीछे अपने कानों के पीछे से उसको करना है। ये पूरा मसा हो जाता है, जैसे कान भी साफ हो जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे सुन्नत में अभी कहीं जैसे गर्दन का आया नहीं है, लेकिन कुछ लोग जैसे गर्दन का भी करते हैं, वही हाथ जो है वो पीछे गर्दन की तरफ भी ले जाते हैं, तो करे तो भी बेहतर है, ना करे तो इसमें कोई वो नहीं है, सुन्नत में नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि जितने एजाज जहां तक धो सकते हो, जहां तक मतलब आसानी हो, ये जो फर्ज है ये तो फर्ज है, लेकिन उससे जैसे मैंने बताया ना कि कोहनी से नीचे तक अगर थोड़ा सा पानी चला जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि ये शक ना रहे कि ये कोहनी तक बाजू मेरा सारा सही से धुला है या नहीं। तो इसी तरह अगर हम उसका गर्दन का कर भी ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब चेहरे को जैसे जो मर्द होते हैं तो उनकी दाढ़ी होती है ना, तो वो दाढ़ी में वो खलाल करते हैं, तो वो उनके पूरा वो नीचे तक पानी चला जाता है ना, तो वो हम भी ऐसा ही कर सकते हैं कि जैसे अगर हम मुंह के साथ साथ थोड़े से अगर हम गर्दन भी साफ कर ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर हमने इसी तरह अपने पैर धोने हैं, पैरों पे पानी डाल के और ऊपर टखनों तक, जहां से आपके ये शुरू होती हैं, जैसे नीचे ये पूरा आपका जो एरिया है, एड़ी और ये टखने जो है इसके जो बोन्स है, इससे आप कोशिश करें कि इससे थोड़ा सा ऊपर करें, ताकि ये इस शक में हम ना रहे कि अच्छा भाई यहाँ तक हो गया या नहीं। पूरा आप पानी डाला करें, मतलब जितना आप, जैसे सपोज आपका पांचा अगर ऊपर होता है तो जहां से आप धो सकते हैं वहां से धोएं, तो वो ज्यादा बेहतर है। और उसी तरह फिर बाएं हाथ से आप जो छोटी उंगली है उसमें अपनी जो उंगलियां है उसका आप जो टोज है उसका खलाल करें। ठीक है, ताकि हम उंगलियों के बीच में भी पानी चला जाए। ऐसे ही फिर आपने दूसरा पैर धोना है। ठीक है, और वुजू शुरू करने से पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ठीक है, बिस्मिल्लाह से शुरू करना है, बिस्मिल्लाह के बगैर वुजू नहीं होता, पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ बिस्मिल्लाह। ठीक है, जो सुन्नत से रिवायत है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और फिर वुजू शुरू करें। और जो एक एक एजाद होते हुए हमारे यहाँ कुछ है कि अच्छा मुंह धोते हुए ये पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू करने से पहले आपने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और जब वुजू आप कर ले और आप जैसे साइड पे होते हैं तो फिर हमने पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जब हम पढ़ लें तो आप यूं समझे कि आप अपने मतलब आपके सारे गुनाह माफ हो गए, आप बिल्कुल पाक साफ होकर अल्लाह ताला की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने मसनून तरीका आपको वुजू का बताया। और जब आप बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं और बिस्मिल्लाह जब वुजू शुरू करते हैं तो दिमाग में ये रखें, जब हाथ धोते हैं तो या अल्लाह, दिल में, मुंह जुबान से बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर हम सच्चे दिल से हम ये वुजू करते जाएं तो जो हमारे हाथों से गुनाह हुए होते हैं वो उसी वक्त जड़ जाते हैं। मुंह में डालते हैं तो जितनी हमारे जुबान से जितने भी कोई नाफरमानी हुई होती है, गुनाह के अल्फाज निकले होते हैं, वो सब माफ हो जाते हैं। इसी तरह जो नाक में हम डालते हैं, इसी तरह हम चेहरा धोते हैं तो आंखों के जरिए जितने भी जो कुछ हमने देखा होता है वो सब माफ हो जाता है। तो जब हम मसा करते हैं सर का, फिर कानों का, इसी तरह जब पैर धोते हैं तो ये सारा कुछ हमारा जितने भी जो सहीरा गुनाह है वो हमारे सारे माफ हो जाते हैं। मतलब जैसे एक नमाज से दूसरे नमाज के बीच में कुछ भी हमसे हुआ होता है तो वो सब कुछ वुजू के जरिए से वो धुल जाता है, और हम पाक साफ होकर अल्लाह ताला के सामने आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, एक दो हदीस बताती हूँ इस सिलसिले में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम में से कोई बेवुजू हो जाए तो बगैर वुजू के उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ठीक है, फिर एक और जगह फरमाया, क्या मैं तुम्हें गुनाहों के मिटाने और दर्जात को बुलंद करने वाली चीजें ना बताऊं? तो हाजिरीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्यों नहीं? तो उन्होंने फरमाया, नापसंदीदगी के बावजूद मुकम्मल वुजू करना और मसाजिद की तरफ चलना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, ये दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को तैयार रखना है। और कौन है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा? शैतान। ये शैतान को उस वक्त हम शिकस्त दे देते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो और तुम्हारे वार मेरे पे नहीं चल सकते। और अल्लाह ताला ऐसे खुश होता है और फख्र से कहता है कि देखो, ये मैंने कहा था ना कि मेरे बंदे को कोई गुमराह नहीं कर सकेगा, तो ये मेरे बंदे हैं, कि ये मेरे बंदे शैतान से लड़कर मेरी तरफ वापस आए हैं। एक और जगह फरमाया,
مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو آخری قطرہ پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو آخری قطرہ پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جس کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا تھا، حتیٰ کہ وضو کے بعد وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔ مطلب ہم بالکل پاک صاف ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب نماز ایسے ہی ہم محبت سے اور خشوع سے ہم جب ادا کریں گے تو وہ ہم بالکل پاک اور صاف اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاتے ہیں۔ پھر ایسے ہی نماز کا میں بتاؤں گی، یہ زیادہ ڈیٹیل میں وضو کا میں نے بتا دیا ہے، اور وضو کا اپنے خیال رکھنا ہے، بسم اللہ سے شروع کر کے ہر اعضاء کو اچھی طرح دھونا ہے، کیونکہ کوئی ایک جگہ بھی خشک رہ جائیں تو وضو نہیں ہوتا، بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہے۔ اور بسم اللہ کے بغیر جو سنت کا طریقہ ہے وہ یہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ وضو کرتے ہوئے نہیں، وضو کے بعد جب آپ نے یہ ساتھ پڑھ لینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔